देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पढ़े हम लोग, इन विच 4 planets are known as inner planets and rest of 4 planets are known as outer planets. What are you writing? Close the copy right now. बेवकूफ लड़की। So today we are going to read about other planets in the solar system. Mercury is named after the messenger of Roman gods. जो मरकरी प्लैनेट नाम है यह रोम के एक देवता के नाम से लिया गया है। यानी कि रोम के देवता उनके दूत मैसेंजर जो संदेश पहुंचाने का काम करते थे, उनके नाम से मरकरी प्लैनेट का नाम लिया गया है या उनके नाम पर रखा गया है। मरकरी सन से सबसे नजदीक प्लैनेट है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यानी कि सूर्य के पास सबसे नजदीक जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसका नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। मरकरी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में नियर अबाउट 88 डेज यानी कि 88 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 88 दिन। मरकरी सन का एक चक्कर पूरा करता है 88 दिनों में। अर्थ कितने में करता है? हाँ, 365 डेज। कह रहा है देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द नाइट टेम्परेचर अबाउट -170 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज नो मून। मरकरी, अच्छा एक चीज स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं फिर से। अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम का मतलब समझे? दूसरे ग्रह, सौर मंडल के दूसरे ग्रह। इसका मतलब क्या? हाँ, वेरी गुड। एक्सेप्ट अर्थ, यानी कि अर्थ के अतिरिक्त, क्योंकि अर्थ के विषय में हमने पढ़ा था ना। आवर प्लैनेट्स अर्थ पढ़े थे हम लोग ना पिछले पेज पर। और ये भी पढ़े थे कि अर्थ जो है यूनिक क्यों है, क्या क्या यूनिकनेस अर्थ में है। पिछले डे में पढ़े थे हम लोग, लास्ट डे पढ़े थे ना। तो इसीलिए कह रहा है कि अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, दूसरे ग्रह सोलर सिस्टम के, क्योंकि अर्थ के विषय में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उसमें मरकरी आया। तो मरकरी के विषय में हमने पढ़ा कि यह रोमन गॉड के एक मैसेंजर थे, उनके नाम पर इस प्लैनेट का नाम मरकरी रखा गया है। मरकरी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है और मरकरी का जो टेम्परेचर है वो बहुत डिफर करता है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर है। मीन्स ये कि दिन में मरकरी पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं रात में -170 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि रात में समझिए कि बर्फ बन जाएगा, क्योंकि माइनस में पहुंचते ही बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो -170 170 माइनस में टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात में, और वही दिन होता है तब 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 to 50 डिग्री में तो धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर जब अर्थ पर होता है तो हार्ड टास्क लगता है सनलाइट में बाहर जाना। यानी कि सूर्य के प्रकाश में बोले तो धूप में बाहर निकलना मुश्किल लगता है, कठिन काम लगता है। 40 से 45 50 के आसपास में। अब सोचिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड तो कोई रह पाएगा वहां? इसीलिए कोई नहीं रहता है। और मरकरी के पास कोई मून नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। सभी प्लैनेट्स के पास है, मून के पास नहीं है। हाँ सॉरी, मरकरी के पास मून नहीं है, चंद्रमा नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन वीनस। वीनस का
नाम जो है रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी। रोम के देवता जिनको प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, उनके नाम पर वीनस नाम रखा गया है। रोमन गॉड यानी कि रोम के देवता जो प्रेम और सुंदरता के प्रतीक हैं, उनके नाम पर वीनस नाम रखा गया है। कह रहे हैं यह सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य से नजदीकी के अनुसार अकॉर्डिंग वीनस का सेकंड नंबर है। कौन सा नंबर है? क्योंकि सबसे पहले सबसे करीब मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है। समझ गए? फिर वीनस का जो साइज है लगभग पृथ्वी के आसपास का है। वीनस का साइज पृथ्वी के समान ही है, यानी कि जितना बड़ा पृथ्वी है लगभग उतनी ही बड़ी वीनस भी है। इसीलिए वीनस को अर्थ ट्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है वीनस को। गॉट इट? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा भाई या बहन। तो अर्थ को वीनस का, हाँ, वीनस को अर्थ का या अर्थ को वीनस का ट्विन कहा जाता है, जुड़वा बहन। एंड इट इज विजिबल आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। इट इज वेरी हॉट एंड हैज नो मून। कह रहे हैं कि वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह जो है उसके पास भी कोई मून, कोई चंद्रमा नहीं है। बात समझ में आया? वीनस पर भी कोई मून, कोई चंद्रमा नहीं है। और वीनस जो प्लेनेट है सनसेट के बाद दिखता है। कब दिखता है? सनसेट के बाद, यानी कि पृथ्वी पर जब सूर्यास्त हो जाएगा तब वीनस दिखाई देगा आसमान में। सर जिस तरह का उसका शेप है उस तरह की स्टार भी है। स्टार चमकता हुआ दिखेगा तो स्टार जैसे दिखेगा, उतना शेप कहाँ दिख पाएगा? बात समझ रहे हैं? चमकता हुआ छोटा सा दिखेगा तो समझिए स्टार के जैसे ही दिखेगा। इसीलिए उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ, सनसेट के बाद दिखेगा, इसीलिए वीनस को इवनिंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। और साथ ही साथ जो है सनराइज के पहले भी दिखता है, यानी सूर्योदय होने के पहले, इसीलिए मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। किसको? वीनस को। यानी वीनस को ही इवनिंग स्टार भी कहते हैं एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? वीनस के पास भी कोई मून, कोई चंद्रमा नहीं है। तो याद रखिएगा, हु इज कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार? वीनस। गॉट इट? नाउ यू मे ड्रिंक वाटर एंड फॉर मी इट्स टी टाइम। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। We have read about Mercury and Venus. Yes sir. Yes sir. Now Mars, because we have already read about Earth. Yes sir. Got it? Yes sir. Roman god of war. सर ये रोमन गॉड है कौन? जैसे रोम एक प्लेस का नाम है पृथ्वी पर, इटली में पड़ता है। उस जगह पर जिनको भगवान माना जाता है उसमें से कुछ नाम इसी तरह के थे, तो उसी पर ये नाम रख दिया गया है। सर ये सब जो नाम वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर है ये सब हम लोग रखे हैं। मनुष्य रखा है कोई? सर क्यों वही रखे? क्या कर रहा है? हाँ हाँ, तो सर वो क्यों उसका नाम मरकरी का नाम क्यों मरकरी? वही तो कह रहे हैं। मरकरी का नाम मरकरी है, संबंध रखता है रोमन गॉड के नाम से, यानी कि रोम में भगवान को जिस नाम से जाना जाता था तो उसके आधार पर वो नाम रख दिया गया। और हम उसको, जैसे मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं। बात समझ रहे हैं? Yes sir. तो हजारों सालों से बुध ग्रह हम लोग सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं। शुक्र कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं। आ रही बात समझ में? वो नाम हिंदी वाला हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है, भारत के लोगों ने। और जो इंग्लिश के नोन पर्सन थे, यानी कि जानकार लोग थे,
उन्होंने नाम दिया रोम के गॉड के नाम पर। तो रोम में युद्ध के देवता थे जिनका नाम मार्स था, तो उनके नाम से मंगल ग्रह का नाम मार्स रखा गया। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। गॉट इट? मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से मार्स को जाना जाता है। और मार्स का साइज अर्थ के साइज के लगभग आधा है। मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। मार्स का साइज कितना है? अर्थ का आधा। गुड। और जितना टाइम अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है, लगभग उतना ही टाइम जो है मार्स को भी लगता है। लेकिन यहां तो ज्यादा टाइम दिया है, इसमें लिख रहा है लगता सेम पीरियड। ओ नो 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 नो, रोटेशन का टाइम जो है, हाँ रोटेशन का टाइम करेक्ट है। बात समझे? अर्थ को एक चक्कर रोटेट करने में, रोटेशन में का कितना टाइम है? हाँ 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे। तो उसी तरह से मार्स का 24.62 है, यानी कि लगभग उतना ही, उसी के आसपास। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना टाइम अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लगता है, उतना ही टाइम मार्स को भी अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लगता है। बात समझ में आ रही है? मार्स के पास 2 मून्स हैं। कितने? 2 चंद्रमा। मार्स पर कितने मून है? 2। उसके बाद नाम आता है जुपिटर का। किसका? जुपिटर। जुपिटर का नाम जुपिटर रखा गया रोमन गॉड, जो वहां के शासक जिनको माना जाता था, शासक के रूप में जिस भगवान को माना जाता था, उनके नाम पर सबसे बड़े ग्रह का नाम जुपिटर रखे हैं लोग। क्या रखे हैं? जुपिटर। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, आप जानते हैं? जानते हैं ना? द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर। ठीक है? कह रहे हैं जुपिटर विद इट्स 53 नॉन मून्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मिनी सोलर सिस्टम। कह रहे हैं कि जुपिटर के पास लगभग 53 मून, यानी कि 53 मून, यानी कि चंद्रमा है। अभी और भी हैं, इतना जाने जाते हैं, यानी कि इतने को नासा ने मतलब आइडेंटिफाई किया है। तो नासा जो अमेरिका का रिसर्च एजेंसी है, वह जुपिटर को मिनी सोलर सिस्टम कहता है। क्या कहता है? मिनी सोलर सिस्टम। समझ गए? क्योंकि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, मून है ना? उसी के आधार पर जुपिटर पर भी तो 53 मून है। हाँ, इतना सारा। इसीलिए जुपिटर को मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहते हैं? और कौन नाम दिया ये? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए? नेक्स्ट सैटर्न। क्या है? सैटर्न। देन क्लोज